अलीज़ा बड़ी खुश थी। उसने आखिरकार सिकंदर से अपना बदला ले लिया था। वो आदमी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी आज खुद बर्बाद हो चुका था। अलीज़ा के चेहरे पर एक सुकून था, एक जीत की मुस्कान। जैसे ही वो घर पहुंची उसके कदम थके हुए थे लेकिन दिल हल्का। वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी अचानक उसका पांव फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीख निकली। आह! हमजा दौड़ता हुआ आया। अलीज़ा क्या हुआ तुम्हें? वो बेहोश थी। हमजा ने फौरन उसे उठाया और कार में डालकर अस्पताल की तरफ भागा। उधर घर में अरीशा और अरमीन दोनों बहुत खुश थी। अरीशा मुस्कुराते हुए बोली, अब देखना यह अलीज़ा दोबारा नहीं उठेगी। लेकिन फरीद हमदानी के चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने गुस्से में नौकरानी को बुलाया। बताओ सीढ़ियों पर तेल किसने डाला था? नौकरानी कांपते हुए बोली, साहब वो तेल अरीशा बीबी ने ही डलवाया था। फरीद का चेहरा लाल हो गया। क्या मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की तुमने? अरीशा ने चुप रहना ही बेहतर समझा, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी फोन बजा। हमजा की आवाज आई, अब्बू मुबारक हो, अलीज़ा को बेटी हुई है। फरीद की आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है खुदा का। लेकिन खुशी के इस पल में भी खतरा मंडरा रहा था। सिकंदर जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, पागलपन की हद तक गिर चुका था, उसने अपने आदमियों को भेजा, अस्पताल में अलीज़ा को खत्म कर दो, मैं उसे सांस भी नहीं लेने दूंगा। रात का वक्त था। हमजा अलीज़ा के कमरे के बाहर था। तभी उसने देखा दो नकाबपोश आदमी कमरे में घुस रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और गुस्से से बोला, किसने भेजा तुम्हें? एक बदमाश डरते हुए बोला, सिकंदर साहब ने। वो चाहते थे अलीज़ा अब जिंदा न रहे। हमजा ने उसी वक्त पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ लिया और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में डाल दिया। हमजा ने खुद सिकंदर के घर जाकर दरवाजा तोड़ा। सिकंदर अब तुम्हारा खेल खत्म। सिकंदर चिल्लाया, मुझे किसी ने नहीं हराया, वो औरत मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई। हमजा ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, जिस औरत ने तुम्हें सबक सिखाया वही अब मेरी बहन है। एंड पुलिस उसे हथकड़ी पहना कर ले गई। सिकंदर चीखता रहा, अरीशा मुझे बचाओ। लेकिन अरीशा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बोली, सिकंदर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम हार चुके हो। वो अपने आंसू पोंछती हुई घर छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अलीज़ा को होश आया। उसने अपनी गोद में छोटी सी बेटी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं खुशी के थे। हमजा पास बैठा था, मुस्कुराकर बोला, अब ये नन्ही सी जान हमारी जिंदगी में रोशनी लाएगी। फरीद हमदानी भी कमरे में दाखिल हुए। बेटी अब अतीत को भूल जाओ, खुदा ने तुम्हें नया सवेरा दिया है। अलीज़ा ने धीमे से कहा, अब कोई सिकंदर नहीं, अब सिर्फ मेरी बेटी की दुनिया होगी। हॉस्पिटल के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे अतीत की आग को ठंडा कर रही थी। सिकंदर जेल के अंधेरे कमरे में दीवारों से सिर टकराता रहा। अलीज़ा मैं हार गया, लेकिन अलीज़ा अब जीत चुकी थी, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और हर उस औरत के लिए जिसे किसी ने तोड़ा था।